सना मालिक को किसी परिचय की ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि उनको पूरा इलाका जानता है कि इज़ अ वेरी कैपेबिलिटी एंड एक्सेम्पलरी पर्सनालिटी है। और उसके पास एजुकेशन है, लॉयर है, आर्किटेक्ट है, और काम करते आ गए, उसको काम का तजुर्बा बहुत है। नवाब मालिक जो है बहुत सीनियर आदमी है, उसको सब जानते हैं। अभी हिंदुस्तान नहीं है, मेरे ख्याल में वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गए लोग। और उनके साथ में जुड़ा हुआ है, वो भी तो पहले नवाब मालिक के साथ में था, काफ़ी लोग उनका काम भी किया ने। तो अभी क्यों मुखालिफ है मुझे नहीं मालूम। ये मुखालिफ आया कहाँ से? ज़बरदस्ती के मुखालिफ। बीजेपी 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 है ही नहीं। वो गड़ी के चिन्ह लेके घूमते, उनका पास झंडा नहीं है, समर्थन नहीं है। बीजेपी वाला खुद ही बोलते उसका परचाई तक हम देखे गए। तो कहाँ से बीजेपी आ गया वसीम साहब? आदाब नाजरीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चीता कैम्प की सियासी और समाजी शख्सियत एन ए सलाम साहब। एन ए सलाम साहब का हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम संजर साहब, नवाज उनके लिए, आपका हमारा तक आने के लिए, और आपने ये वक्त निकाल के मेरे पास जो है इंशाअल्लाह बहुत 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 शुक्रिया और मुबारक। सलाम साहब, जैसे कि आप जानते हैं पूरे महाराष्ट्र में असम्बली के इलेक्शन चल रहे हैं। अणुशक्ति नगर का जो हलका है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरे महाराष्ट्र में सुर्खियों में है। काफ़ी इस पर चर्चा हो रही है। यहाँ से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट की तरफ से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ ही उनके खिलाफ महाविकास अघाड़ी की तरफ से फहद अहमद है, और ये सीट जो है एक हॉट सीट समझी जा रही है। चीता कैम्प में क्या माहौल है, ये बताइए। वसीम संजर साहब, चिता कैम्प का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत अच्छी माहौल है। और यहाँ पर जो है ये अणुशक्ति नगर के जो है असम्बली इलेक्शन के अंदर जो दोनों का टक्कर जो है, हम इसको टक्कर नहीं कहा जाता है। एक तरफ से फहद अहमद है, एक तरफ सना मालिक। सना मालिक जो है पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल क्या है, क्या काम है, क्या मुद्दा है, अच्छी तरह से जानता है। और बहुत काबिल लड़की है, और पढ़े लिखे शख्स है, पढ़े लिखे वमन है। वो एक ऐसे खातून है जो हम लोग को उसको किसी तरह से भी हम उसको यहाँ से जिता के असम्बली में भेजेगा। सना मालिक को किसी परिचय की ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि उनको पूरा इलाका जानता है कि उसके बाप के जो गैर मौजूद के अंदर जो ट्रेजेडी हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, उस वक़्त सना मालिक ने अपना एजुकेशन कर रहा था जब लॉयर का, वो भी पढ़ाई भी, घर का भी काम भी, क्यों शादीशुदा भी है, बच्चा भी है उनकी, वो सब छोड़ के अपना वक्त निकाल के सारे इलाकों में अपना बाप का जो काम रुका हुआ है, वो काम को पूरा अंजाम दिया है और करता भी आ रहा है। सना मलिक की एजुकेशन के बारे में बताइए, और उनका लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके काम के तरीके के बारे में कुछ बताइए। शी इज़ अ वेरी कैपेबिलिटी एंड एक्सेम्पलरी पर्सनालिटी है। और उसके पास एजुकेशन है, लॉयर है, आर्किटेक्ट है। और दूसरी बात क्या मालूम है, ये दोनों को कंपेयर नहीं देखने का। वो वर्क के जो डेवलपमेंट जो काम जो किया हुआ है, वो काम करते आ गए, उसको काम का तजुर्बा बहुत है, बहुत तजुर्बा है। सना मालिक ऑलरेडी जीता हुआ है, और उनको काम का एक्टिविटी मालूम है, काम का पूरा कंप्लीट क्या क्या ग्राउंड वर्क जो होता है, जिसको बोलता है कनेक्टिविटी, वो पूरा करते हैं। वो उसको मालूम है, वो सीखा हुआ है। उसका बाप का ऐसे के बाप ने उसको सिखाया हुआ है। और अभी बाप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी लोग जो अणुशक्ति से जा रहे हैं, वो सब सना मालिक को मिलते हैं, सना मैडम की तरह, सना मैडम की तरह। तो सना मैडम ने काम किया हुआ है, कहीं काम किया हुआ है एजुकेशन के लिए। कभी स्कूल में जाके देखो कभी, और वहाँ पर टेक्निकल तौर पर बहुत सारे बच्चे लोग के स्टूडेंट सीखते हैं। उधर स्टार स्कूल है, सर सैद स्कूल है, बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन के ताल्लुका से भी बहुत सारे आगे गए रहे। औरत लोगों के लिए भी ऐसा कुछ ये बनाया है, माहौल बनाया है जो सीखने के लिए बहुत सारी फीस माफ़ करा है। तो वो सब क्या है, गिनी जाएगा ना, तो गिनते गिनते जाएगा। वो उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, उनको क्या ना एक्टिविटी सर्टिफिकेट के लिए, और उनका भी पर्सनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वो काम करते जा रहे हैं। तो लोग जो है उसको, आपको मालूम में कोई पॉलिटिक्स, देखो नवाब मालिक जो है बहुत सीनियर आदमी है, उसको सब जानते हैं। अभी हिंदुस्तान नहीं है, मेरे ख्याल में वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गए लोग। एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, बड़ी अच्छी बात की आपने, कि एक मसला ये भी उठाया जा रहा है कि ये बोले पहले उनके पिताजी जो उनके वालिद है वो रहे, अब बेटी रहेगी। फिर लड़ा है, वो कैपेबिलिटी है, उसको शौक है। क्योंकि सना नवाब मालिक का दो बेटी है, एक नीलोफर है जिसका हस्बैंड अभी इंसिडेंट हो गया, अभी एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह उसके मग़फ़िरत है, जिसका मौत हो गया था अभी बीच में, आपको तो मालूम है अच्छी तारीख से। और उनमें इनमें दोनों में फ़र्क क्या है, ये पॉलिटिकल के अंदर बहुत अटैच है इसकी, और बहुत शौक है, बहुत काम करता है।
और हार्ड वर्क करते स्ट्रगल भी रहे। मैं आपको बता रहे हैं, अभी तो अभी इलेक्शन के टाइम में, इससे पहले भी कभी 8 बजे आता है, 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे घर पर जाते हो, पूरा मोहल्ला गल्ला घूमता है पूरा, कहीं ना कहीं ग्राउंड में हो, उधर वो क्रिकेट में हो, स्पोर्ट्स में हो, बच्चे लोग के प्रोग्राम में हो, कभी ड्राइंग प्रोग्राम में हो, कभी। और अब कभी आपकी मुलाकात हुई सना मलिक से, और वो किस तरह से यहाँ पे काम कर रही हैं, किस तरह से उनके काम करने का नेचर है, इस पर भी थोड़ा सा आप बताएं लोगों को। वसीम, मेरा ताल्लुकात तकरीबन नवाब मलिक साहब से आपसे नहीं है, बहुत पुराना ताल्लुकात है, ये बहुत करीब से जानता है और बहुत करीब से उनको पहचान भी है, और ही इज़ द वेरी गुड पर्सनैलिटी और बहुत अच्छा आदमी है। और सना मालिक भी मेरे घर पे आना जाना है, मैं भी मिलता हूँ उनसे, मैं काफ़ी टाइम में मुलाकात हो गया है, उनका काम का ताल्लुका से मैं बहुत खुश था मैं, और काम करता भी है और वो काम करेगा। देखो एक बात मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं क्यों जुड़ा हुआ है, मैं बीजेपी से कोई समझता हूँ, पार्टी से समर्थन नहीं, वो बात नहीं कर रहा मैं, एक व्यक्ति के तौर पर। और नवाब मालिक जो है व्यक्ति है, उनके बेटी सना मालिक है, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा काम करेगी, इसके लिए हम जुड़ा हुए हैं। हम अपील ये कर रहे हैं, हम लोगों को से भी अपील करते हैं, आप जाइए 20 तारीख को और 4 नंबर बटन में आप बटन दबाओ और सना मालिक को जिताओ सवेरे जाके। क्यों अपील करें, क्योंकि वो कैपेबल है, कैपेबिलिटी है, और आज तक पूरा लोग जानते हैं उसको, तो मुझे उम्मीद है। और उनके साथ में जुड़ा हुआ है, वो भी तो पहले नवाब मलिक के साथ में था, काफ़ी लोग उनका काम भी किया है, तो अभी क्यों मुखालिफ है मुझे नहीं मालूम। ये मुखालिफ आया कहाँ से, ज़बरदस्ती के मुखालिफ, बीजेपी 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 है ही नहीं भाई। वसीम आप खुद देखो, बीजेपी के समर्थन उसको है क्या कहीं भी। ये लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं जो विचार लोग, इसके अंदर लिटरेचर भी इलिटरेचर भी दोनों पार्टी है ना, जो लोगों को समझते हैं, कोई पढ़ाई लिखी औरत भी है, काबिल भी औरत लोग भी है, जो नहीं जानते वह बीजेपी में। अरे बीजेपी किधर है भाई बताइए आप, वो घड़ी के चिन्ह लेके घूमते हैं, उनके पास झंडा नहीं है, समर्थन नहीं है, बीजेपी वाला खुद ही बोलते उसका परचाई तक हम देखे गए, तो कहाँ से बीजेपी आ गया वसीम साहब। ये बीजेपी का नाम देकर कहीं ना कहीं ये जो है पूरे मामले को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। कहीं डाइवर्ट नहीं होएगा, जो समझदार लोग जो है, काफ़ी समझते हैं लोगों ने, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनको सना मालिक चाहिए, वो सना मालिक को चाहता है, वो सना मालिक को वोट देगा चाहिए। कुछ लोग हैं जो मुखालिफ करते हैं, उनको मालूम पड़ेगा, दूध का दूध दाल का पानी मालूम पड़ेगा अभी 20 तारीख को इंशाल्लाह। देखो 29 भी हो या 30 भी हो, हमको ईद तो बनाना है ना। 29 में बनाता है चांद आता है, या 30 को भी आता है, 31 में नहीं आता है, 27 को भी नहीं आता है, तो 20 तारीख को इतना दिन बाकी है करीब इंशाल्लाह। 20 तारीख को हम लोग है इधर इंशाल्लाह। हम ये लहर कोशी का बनाएगा और सिरा जीतेगा, असेंबली में भेजेगा इंशाल्लाह, और बहुत 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 जीतेगा इंशाल्लाह। यानी आप ये कह रहे हैं कि बहुत सालों के बाद, और कहीं ना कहीं ऐसी भी बात है कि मुंबई शहर से भी एक ऐसी लेडी जो है पहली बार अनुशक्ति नगर से असेंबली में पहुंचेंगे, आपको ऐसा लग रहा है? ये भाई खुश नसीब है, जो ताल्लुकात लोगों को सोचना चाहिए इतने अरसे के बाद, एक ऐसा खातून जा रहे असेंबली के अंदर, एक मुस्लिम पढ़े लिखे काबिल, तो हम लोग खुश होना चाहिए ना, इतनी खुश होने चाहिए, हम इसके लिए खुश है, ताकि इतना सालों का बाद ये अनुशक्ति नगर से एक ऐसा खातून जा रहे असेंबली में, मुस्लिम यहाँ पर है ही नहीं है, तो कितना हमको फख्र होना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ हर, आई प्राउडली से शी विल बी गेट विक्ट्री इंशाल्लाह। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एन सलाम साहब बात कर रहे थे। आपने देखा उन्होंने काफ़ी एतमाद जताया, कई तरह के इल्ज़ामात जो लगे उसके बारे में भी वजाहत की, और ये भी बताया कि आने वाले वक्त में चीता कैंप में जो आवाम हमेशा से नवाब मलिक और सना मलिक के साथ रही है, 20 तारीख को भी वो उनका साथ देंगी, और ये सारे लोग मिलकर उनको इस बार असेंबली में पहुंचाने का एक अज़्म कर लिए हैं। इसी तरह की ख़बरें देखने के लिए आप नवा न्यूज़ देखते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।